इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में और ज्ञानवापी की सुनवाई के मामले में बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। साथ ही उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की और ये कहा जा रहा है कि अभी हाल में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जिस तरह मिले तो वो अपने आप में एक तरीके से गठजोड़ की ओर बढ़ रहे थे और शायद इसीलिए ये रेड पड़ी। ये बातें भी कही जा रही थी, यानी रेड वाली राजनीति की बात करेंगे मंथन में। लेकिन सबसे पहले हम जो अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि आखिर आजम खां साहब इतने 27 महीने और 89 मुकदमों को झेलकर आज सुबह 8 बजे उन्होंने सीतापुर जेल से जब बाहर कदम रखा तो एक खुली हवा में सांस ली और इसके बाद उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल, राजनीतिक तापमान, या यूं कहें कि राजनीतिक आबो हवा में भी एक नई तरीके की खुशबू नजर आई। ज्ञानवापी में जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी वो वापस काशी आ गई है। मंथन में आज इन तीनों मसलों पर बात। किसके आजम साहब, आजम खां साहब, समाजवादी पार्टी के संस्थापक आजम खां, मुस्लिमों के रहनुमा आजम खां, आज सीतापुर जेल से जब बाहर आए तो ये तमाम तरीके के कयास लगाए जाने लगे कि आजम खां क्या बोलेंगे और जो वो बोलेंगे वो एक नई दिशा होगी, नई धारा होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, खास तौर पर मुसलमानों के राजनीति के लिए और समाजवादी पार्टी की राजनीति के लिए। अगर बात करें आजम खां की तो सभी को पता है कि एक के बाद एक तमाम मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए और या वो पुलिस प्रशासन ने माना कि वो इसके लिए दोषी थे, इसलिए उन पर मुकदमे लगे, चार्जशीट लगी। आजम खां पे 89 मुकदमे थे, एक के बाद जमानतें भी होती गईं, लेकिन जैसे ही उनकी रिहाई का वक्त आता था तो कुल मिलाकर ये कहा जाता था कि एक नया मुकदमा रामपुर में दर्ज हो जाता था और उसके बाद आजम खां की रिहाई रुक जाती थी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, रामपुर से विधायक आजम खां ने सीतापुर, जैसा कि हमने बताया कि सीतापुर जेल के बाहर जब कदम रखा तो एक तरीके से वहाँ का माहौल एक अलग तरीके का था। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और ख़ास तौर पर एक शख्स इस पूरे मामले में जेल गेट पर जो नज़र आया वही वास्तव में इस पूरे प्रकरण का सूत्रधार है शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव नाम के शख्स समाजवादी पार्टी में बहुत ताकतवर नेता रहे हैं और जब तक समाजवादी पार्टी में रहे तो आजम खां से उनकी बहुत ज़्यादा नहीं बनी, लेकिन अब वो पिछले दिनों उनसे मुलाकात हुई थी। समाजवादी पार्टी को लेकर एक शिवपाल यादव ने कटघरे में समाजवादी पार्टी को खड़ा किया और नेताजी मुलायम सिंह को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। अगर नेताजी चाहते तो आजम साहब की ये दुर्गति नहीं होती या वो छूटकर बाहर आ जाते। बहुत सारे बातें कही थी और हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से शिवपाल यादव की इसमें भूमिका है। आजम खां जब जेल से निकले तो ये तस्वीरें बड़ी देखने वाली हैं, सुखद तस्वीरें हैं। मुझे लगता है इनको जरा फुल स्क्रीन दिखाया जाए। ये तस्वीरें दर्शकों ने दिन भर में बार बार देखी होंगी, लेकिन एक बार फिर ये देखिए, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। वही चिरपरिचित अंदाज, 75 साल के आजम खां अभी भी 75 साल के आजम खां वैसे ही अभी
नज़र आ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों बहुत बीमार थे, बहुत पुरसुकून में नहीं थे वो, लेकिन उसके बाद आजम खां जब वहाँ से निकले तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक उन्हें लेने आए थे, लेकिन वहाँ का सुरक्षा कारणों से पुलिस प्रशासन ने उनको बहुत पहले समर्थकों को रोक दिया गया था और एक तरीके से ये कहा गया था कि भाई आजम खां कहीं भी अब जेल से बाहर निकल के, एक तरीके से मुझे लगता है कहीं अनकहीं टाइप का मसला था कि वो नहीं, बार बार पत्रकारों के कहने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जेल से निकलने के बाद फिर जो कुछ उन्होंने बातें कहीं वो रामपुर अपने घर पहुँच कर की, लेकिन यहाँ कहीं नहीं किया। सीतापुर में वो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर गए, वहाँ उन्होंने चाय नाश्ता जरूर किया। ये राजनीतिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों से वो मिले, लेकिन मीडिया से उन्होंने कम से कम सीतापुर में दूरी बनाए रखी। ये पूरा जो प्रकरण है आजम खां का, ये वास्तव में अपने आप में निश्चित तौर पर ये बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति का। और अभी तक आजम खां जब वहाँ से निकले तो लोगों से, जब पत्रकारों ने रामपुर में उनसे पूछा कि आजम साहब क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो लोग इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए, संकट के वक्त मेरे साथ खड़े हुए, उनका भी शुक्रिया, जो नहीं खड़े हुए उनका भी शुक्रिया। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो शुरुआती 8 मुकदमे उनके ऊपर एक दिन में दर्ज हुए, वो दर्ज कराने वाले कौन थे। उन्होंने इशारा किया कि अपनों ने ही उन्हें तबाह किया है, अपनों ने उन्हें बर्बाद किया है। ये अपने कौन हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कई सवालात उठे कि उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां की राजनीतिक धारा क्या होगी, दिशा और दशा क्या होगी। पिछले दिनों जब शिवपाल सिंह यादव उनसे जेल में जाकर 1.5 घंटा मिले थे, उसके बाद आजम खां ने समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से मिलने से इनकार कर दिया था। तो हमने इसी कार्यक्रम में, आपके अपना इसी कार्यक्रम मंथन में कहा था कि आजम खां और बीजेपी की क्या कोई डील हुई जिसमें शिवपाल सिंह यादव सूत्रधार की भूमिका में है, और हमने वो कार्यक्रम भी आपको दिखाया था। अगर हमारे सहयोगी वो क्लिप दिखा सकें उस दिन की तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। लेकिन ये वास्तव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक गठजोड़ तो है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। इसके सूत्रधार शिवपाल हैं और आजम खां ये तो तय है कि वो या तो खुद समाजवादी पार्टी को छोड़ेंगे या फिर दूसरों को समाजवादी पार्टी छोड़ने पर मजबूर करेंगे। अखिलेश यादव के लिए शायद वो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है राजनीतिक हलकों में। आजम खां क्या वैसे ही तेवर रहते हैं? क्योंकि आज वो ज्ञानवापी मसले पर भी उन्होंने अपना बयान दिया है और जाहिर सी बात है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी अध्यक्ष रहे, जो आपातकाल में वो लंबे समय तक जेल में बंद रहे, तो बड़े जुझारू नेता हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस हिसाब से पिछले दिनों से वो लगातार जेल में बंद थे और गुहार लगा रहे थे, वो लग रहा था कि आजम खां वास्तव में काफी टूट चुके हैं अंदर। अब आजम खां जेल से रिहा होने के बाद जब रामपुर पहुंचे तो आजम खां क्या बोले, बहुत उसे सुनना बेहद दिलचस्प होगा। कातिल के बारे में जो सजाएं हैं वही सजा। उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझसे मिले हैं जेल में, उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिनसे मैं नहीं मिल सका, उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बारे में अच्छी राय बनाई, अच्छी राय कायम की। और वो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं शायद पहला वो बदनसीब शख्स हूँ पूरे चुनाव में जिसे माफियाओं की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया। पहले मेरा नाम, बाद में अंसारी का नाम, क्या नाम है उनका पूरा, मुख्तार अंसारी का नाम, और तीसरा अतीक अहमद का। तो मैं आपसे भी और समाज से भी जानना चाहता हूँ कि जिस शख्स की गाड़ी से भी आज तक कोई नहीं टकराया, जिसने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, जिसके खिलाफ एक 323 का कभी मुकदमा कायम नहीं हुआ, जिसके खिलाफ जल निगम में जो मेरे ऊपर रिपोर्ट हुई
SIT बैठी, उसमें भी गबन का इल्ज़ाम या रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं है, बस ये है कि मेरा असर से काम हुआ कुछ। मुझे जब बेल मिली है तो उसमें जज साहब ने बेल में कहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है उसे 2 साल से जेल में कैसे रखेगा। उन पर मुकदमे कायम कराने वाले लोगों में कौन लोग हैं? उन पर मुकदमे कायम कराने वाले लोगों में कौन लोग हैं? किसके आजम खान साहब कह रहे हैं कि भाई जिस शख्स के खिलाफ एक मारपीट का मुकदमा 323, 504, 506 भी ना हो, वो 2 साल से जल निगम के भर्ती घोटाले के मामले में जेल में है। उस पूरे प्रकरण में कहीं भी ये नहीं है कि हमने कोई रिश्वत ली, गबन किया। उसमें इतना ये है कि इनके इन्फ्लुएंस से कुछ काम हुआ। इस बात पर जज साहब ने नाराजगी जताई कि भाई 2 साल से क्यों बंद किए हो, उसके बाद जमानत दी गई। उन्होंने जो उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया, शुक्रगुजारी अदा की। वो कह रहे हैं कि जिनसे मैं जेल में नहीं मिल सका, किन लोगों से नहीं मिल सके, वो समाजवादी पार्टी के लोगों से नहीं मिल पाए, वो गए और ये कहा गया कि आजम खान मिलना नहीं चाहते। रविदास मेहरोत्रा गए थे, बहुत सारे लोग गए थे। तो ये सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन उनके एक एक शब्द में, एक एक शब्द जो आजम खां का है, बहुत तोल मोल कर वो बोलते हैं और उतना ही वजन है। उनके चेहरे पर एक 2 साल की लंबी त्रासदी ये दिख रही थी। बड़ी काफ़ी कमज़ोर हुए थे वो। इरादे उनके कमज़ोर नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अंदाजे बयां उनका वही है, लेकिन शारीरिक रूप से वो काफ़ी टूट चुके हैं और मानसिक रूप से भी टूट गए होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ लगातार ये सारी चीज़ें हो रही थी। वो जेल में था, उनकी पत्नी, बच्चे सब जेल में थे, अभी हाल में छूटे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुश्किल तो होती है। शिवपाल सिंह यादव उन्हें जेल से लेने पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी का कोई नेता उन्हें जेल से लेने नहीं गया, शिवपाल सिंह यादव पहुंचे थे, जो इन दिनों समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा उठाए हुए हैं। और अखिलेश यादव से अब 2 टूक उन्होंने कह दिया कि अब रास्ते अलग अलग हैं, अब आप अपनी राजनीति करिए, हम अपनी राजनीति करते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा उसे भी सुनिए। और आजम भाई के थोड़ा 1 मिनट सोलो कर लीजिए भैया, जुल्म हुआ है 1 मिनट सोलो कर लीजिए। और झूठे केसों में फंसा कर तो हम तो आगे बस यही कहेंगे कि देखिए कि देश के मंत्री संत हृदय के, तो आगे भी संत हृदय जनप्रतिनिधियों के भैया 1 मिनट रोकना। शिवपाल सिंह यादव ने भी अपनी बात रखी कि भाई आजम खान साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हम सब मिलकर चीज़ें सब करेंगे, आगे देखेंगे। अनूप गुप्ता, पूर्व विधायक सीतापुर के, जब सीतापुर जेल से आजम खां छूटे तो इसी शख्स के घर वो सबसे पहले, जेल से अगर निकले तो अपने भी घर जाने से पहले अगर किसी के वो घर गए तो वो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सीतापुर से अनूप गुप्ता के घर गए। हमारे सहयोगी अबरार ने अनूप गुप्ता से खास बातचीत की। पिछले 27 महीनों के छूटने के बाद आजम खान यहाँ पर सीतापुर में पहुंचे थे। अनूप गुप्ता है हमारे साथ मौजूद है, उनके घर पहुंचे थे और उनसे बात भी की है। उनके साथ क्या चर्चा हुई, आप बताइए जरा। भाई चर्चा कोई नहीं हुई, आए पर मतलब हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक था जी, और चुनाव के बाद हम उनसे मिल भी नहीं पाए थे, तो यहाँ पर हमसे मिलने आए थे, मुलाकात हुई और परिवार में बैठ करके जो उनका स्वागत किया जाता, चाय नाश्ता पानी बस वही। उनका कहना कि समाजवादी पार्टी से कहीं नाराज चल रहे थे। हमें ऐसा तो नहीं लगा, कुछ ना ऐसी कुछ चर्चा हो। अच्छा, आपकी तरफ से बताया गया कि अखिलेश यादव ने आपसे कहा था कि उनका ख्याल रखने के लिए। हाँ कहा था, अखिलेश जी ने कहा, अखिलेश ने कहा था कि उनका ख्याल रखा जाए जी। लेकिन उनकी तरफ से लग रहा था कि पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन कह रहे हैं कि मुसलमानों का ध्यान नहीं रखा आजम खान ने, अगर नहीं ध्यान रखा। और उसके बाद शिवपाल ने ये आरोप भी लगाया था कि जो है अगर नेताजी चाहते तो आजम खान पहले भी छूट सकते थे। अब वो बातें वो अपना देखिए, कोर्ट का मामला अलग है, कोर्ट से छूटना कोई समाजवादी पार्टी से पता नहीं। लेकिन आपसे जो कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से,
आपसे क्या कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से? नहीं, हमसे शुरुआत में जब पहली बार जब बंद हुए थे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ मिलने आए थे जी, तो हमसे कहा था इनका ख्याल रखिए, ख्याल रखने के लिए। और इस वक्त क्या लग रहा था आपको, फिर नाराजगी है या नहीं है? अब ऐसा तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक, 22 महीने से बंद है। तो ये हमारे साथ थे अनूप गुप्ता जी, और जो साफ तौर पर बता रहे थे कि उनसे कोई भी नाराजगी समाजवादी पार्टी से नहीं है। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया। आजम खां भी नेताजी की तरह ही नेता हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। जो लोग बुरे वक्त में साथ रहते हैं या कभी भी साथ खड़े होते हैं, आजम खां भी उनके साथ खड़े हो तो उनका ख्याल रखते हैं। जेल से छूटने के बाद अनूप गुप्ता का स्वास्थ्य खराब था और आजम खां के काफ़ी करीबी विधायक रहे सीतापुर से अनूप गुप्ता। तो अपने घर भी जाने से पहले आजम खां अनूप गुप्ता के घर गए। अनूप गुप्ता बता रहे हैं कि भाई मुझे तो नहीं लगा कि वो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। खैर 2 मिनट में कोई चीज़ पता भी नहीं चल सकती और हो सकता ना भी नाराज हो। हम कोई इस बात पर नहीं तुले हुए हैं कि वो नाराज ही हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी की रिपोर्टिंग कर रहे बहुत वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शबी हैदर साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ में लखनऊ से। शबी हैदर जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में समय देने के लिए, और हमारे दर्शकों को आपने अपने बिजी समय से वक्त निकाला। शबी भाई, पूरा जो घटनाक्रम है, आजम खां की कल जमानत हुई, आज वो जेल से ठीक 8 बजे छूटे, शिवपाल सिंह यादव उन्हें लेने गए, समाजवादी पार्टी का कोई नेता उन्हें लेने नहीं गया, पूरा घटनाक्रम। और फिर जो बयानी की है उन्होंने रामपुर में जाकर, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। अगर पूरा लबो आप आज आजम खां साहब का देखा जाए, सुना जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कह सकते हैं आजम खां नाराज हैं। आजम खां कोई बड़ा राजनीतिक निर्णय लेंगे आने वाले समय में। आज जाहिर सी बात है, लंबी जद्दोजहद और ढेर सारे मसाइब, ढेर सारे कष्ट 27 महीने से जो शख्स झेल रहा हो, आप अगर उससे तवक्को रखेंगे आज़ाद होते ही वो अपनी सारे पत्ते खोल देगा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने इशारा कर दिया है, आजम खां के पास उस राजनीतिक चौराहे पर हैं जहां से सारे रास्ते आजम खां के घर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला अगर हम प्रस्ताव की बात करें, कांग्रेस से उनके पास प्रस्ताव है, बहन मायावती जी उनके प्रति नरम रुख रखती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में फेल साबित हुए हैं और ओवैसी को उत्तर प्रदेश ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद क्या होगा, कौन आवाज उठाएगा। और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके की बात हो रही है कि साहब मुसलमानों के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो धार्मिक प्लेटफॉर्म से और राजनीतिक प्लेटफॉर्म से उठ रही हैं, उसके एतबार से कह सकते हैं। सभी भाई माफी के साथ आपको रोक रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के नेता कुछ बोल रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। में मौत हो जाए। आजम खां साहब आज जेल से रिहा हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर खुशी है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है उसके लिए उनका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 28 महीने आजम खां साहब को फर्जी तरीके से जेल में बंद रखने का काम किया। उन पर तमाम तरह के फर्जी मुकदमे लगाने का काम हुआ। 10 बार के विधायक, 5 बार के मंत्री, 2 बार के सांसद के ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, ऐसे मुकदमे लगाने का काम हुआ। और ये सभी भाई, लगता है कि रविदास मेहरोत्रा को रफू करने के लिए लगाया गया है। शुद्ध भाषा में कहें उत्तर प्रदेश की, पिछले दिनों वो गए थे और उनसे आजम खां साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था। हमने भी उनको लाइव पे लिया था, तो उस वक्त वो कह रहे थे कि नहीं आजम खां साहब के कान जेल के कर्मचारी भर रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ। इस तरीके की वो बातें कर रहे थे। हालांकि रविदास मेहरोत्रा और आजम खां इमरजेंसी के दौर में एक ही बैरक में, एक ही जेल में बंद थे। मुझे लगता है अखिलेश यादव ने इसी नज़रिए से उनको लगाया है। आज भी मुझे लगता है कि आजम खां से एक ट्वीट जरूर अखिलेश यादव का आया, बयान रविदास मेहरोत्रा का सुन रहे थे। अब आप ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि किस तरीके से आजम खां
किस राजनीतिक चौराहे पर खड़े हुए हैं और वहाँ से सारे रास्ते उनके घर की तरफ जाते हैं, वो कितने महत्वपूर्ण हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि ओवैसी के फेल होने से आजम खां का स्पेस और ज़्यादा बड़ा है, उनके लिए और ज़्यादा स्पेस उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसे आप थोड़ा सा और इसका विश्लेषण कीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पूरे पिछले चुनाव की और पिछले चुनाव में मुस्लिम वोटिंग ट्रेंड की, तो वो सबके जाहिर है कि वो पूरी तरीके से 100% समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी जीत से दूर रही और उसको जो दूसरे जातीय वोट मिलना चाहिए थे, चाहे वो अदर जाति के, वो उसको नहीं मिले। नतीजे में सरकार से वो पीछे छूट गई। अगर हम आजम खां की बात करें, आजम खां आज एक बहुत बड़ा दिन था। आज आजम खां के लिए, रामपुर के लिए ईद से बड़ा त्योहार है। यकीनी तौर के ऊपर कह सकते हैं, अगर हम इस वक्त रामपुर की बात करें तो रामपुर के गली चौराहे के ऊपर कह सकते हैं जान आत्मा जो है वो रामपुर की लौटी है। आजम खां रामपुर के राजकुमार हैं, रामपुर के राजा हैं, रामपुर के सेवक हैं। और यकीनी तौर के ऊपर अगर हम रामपुर वासियों की बात करें तो आजम खां उनके दिलों पर राज करते हैं। आज समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल कर सकती थी। एक बड़े कार्यकर्ताओं का जेल के बाहर जमावड़ा अगर इकट्ठा होता, चाहे वो रविदास मेहरोत्रा थे, चाहे वो राजेंद्र चौधरी थे, चाहे वो खुद मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आजम खां की आगवानी के लिए जेल जाना चाहिए था, वहां से उनको रिसीव करते तो एक डैमेज कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, रफू से काम नहीं चलेगा सर। रविदास मेहरोत्रा को रफू के लिए लगाया गया है, लेकिन बातें रफू से आगे बढ़ गई हैं। जो कपड़ा फटा है वो ज्यादा फटा है। वो रफू से आप उसको रफू करने की अगर कोशिश भी करेंगे तो बहुत दूर से दिखाई देगा, और चाहे जितना बारीक कारीगर हो, वो इस डैमेज कंट्रोल को रफू से दूर नहीं किया जा सकता। तो कह सकते हैं एक और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी जो समाजवादी पार्टी के पास थी, कम से कम आजम खां के साथ दिखने की, वो समाजवादी पार्टी ने खोई है। निर्णय आजम खां को लेना है, वो अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की है, जिस तरीके से संजय निषाद की है, क्योंकि 10, 12, 15 विधायक आजम खां समाजवादी पार्टी के टिकट पर जिता कर लाते हैं। तो क्या आजम खां एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? क्या शिवपाल यादव की जो पहले से बनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसमें आजम खां को कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या कुछ उस तरीके का पद देकर दोनों भाई शिवपाल और आजम खां साहब जो है वो मैदान में आएंगे? क्या आजम खां साहब मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्या आजम खां साहब मायावती जी के साथ मिलकर दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाकर एक जो है वो बड़ा डेंट लगाने की कोशिश करेंगे? तो फैसला आजम खां को लेना है। बॉल जो है वो आजम खां के कोर्ट में है। आजम खां को किक मारनी है। आजम खां बॉल को कितनी दूर किक मारकर फेंक सकेंगे, हमें उनकी राजनीतिक जो परिपक्वता है उस पर पूरा जो है वो यकीन है कि आजम खां एक बेहतरीन राजनीतिक निर्णय लेंगे अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए। और जो शख्स यकीनी तौर के ऊपर 27 महीने से जेल में बंद है, एक आम कैदी की तरीके से, इतना सीनियर नेता होने के बावजूद, तो आप समझ सकते हैं कि वो उसका राजनीतिक प्रतिशोध भी जो है वो कितना बड़ा होगा। उसको पता है उसके जो है वो सामने कौन लोग हैं, किन लोगों ने उनको जो है वो डॉज दिया है, किन लोगों को उनके साथ खड़ा होना सभी आज उन्होंने कहा कि हमें अपनों ने ही तबाह किया है, अपनों ने ही तबाह किया है। उन्होंने हवाला दिया कि एक दिन में 8 मुकदमे, इशारा किया वो किसने दर्ज कराए। उन्होंने कहा मुझे गैरों ने नहीं, अपनों ने तबाह किया। आजम खां साहब ने कि आज ये लफ्ज थे, इतनी पीड़ा झेलने के बाद भी वो कह रहे थे कि भाई मुझे अपनों ने ही तबाह कर दिया। तो कुल मिलाकर आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। एक और जो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि क्या अब आजम खां किस पर ट्रस्ट करेंगे। एक पिछले दिनों आपको ध्यान होगा मंथन में हमने एक मुद्दा रखा था कि क्या आजम और बीजेपी की कोई डील हुई है, शिवपाल उसमें मध्यस्थ की भूमिका में है ये। और जो सारी चीजें हम लोगों ने चर्चा की थी कि अब हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई उत्तर प्रदेश में और मुकदमा ना दर्ज हो, उनकी जमानत हो जाए, वो बाहर आए, वो सारी चीजें अक्षरशः सही साबित हुई हैं आज सभी भाई। यकीनी तौर सर देखिए, निश्चित तौर के ऊपर पॉलिटिकल डील हुई है। इस बात का जो है वो आभास कोई भी व्यक्ति जो है वो लगा सकता है, जिसको थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ होगी, राजनीतिक तौर के ऊपर। और आप जैसा अनुभवी पत्रकार अगर इस बात को इशारा कर रहा है तो निश्चित तौर के ऊपर देखिए, जिस दिन शिवपाल यादव जो है सीतापुर जेल मिलने गए हैं, उस दिन के बाद से आजम खां को जो जेल में एक एमएलए को सुविधाएं मिलना चाहिए थी, वो सुविधाएं मिलना शुरू हो गई। आजम खां को एक विशेष दर्जा जो है वो मिल गया था उस दिन, जिस दिन शिवपाल यादव जो है उनसे जेल से मिलकर आए हैं।
तो जो राजनीतिक मध्यस्थता की बात है, शिवपाल यादव निश्चित तौर पर धुरी का काम कर रहे हैं। शिवपाल यादव इस पूरी मुहिम को आगे लेकर जा रहे हैं। आजम खां के साथ आज वो उनको रिसीव करने पहुंचे थे। तो कह सकते हैं कि खिचड़ी जो है वो शिवपाल और आजम के बीच में जो है वो पक रही है, लेकिन पका कौन रहा है और उसमें क्या देसी घी का छौंका लगाया जाएगा या उसको किस तरीके से परोसा जाएगा, इसमें अभी थोड़ा सा समय है। और ये कह सकते हैं कि वो जो जब 20-24 का शंखनाद होगा और सारी चीजें होंगी, तो उससे थोड़ा पहले यानी कि 20-22 के अंत तक ये किस तरीके का रूप लेगा, किधर जाएगा, क्या पट्टी होगी इसकी, कौन लोग और इसमें आकर मिलेंगे, वो सारी चीजें जो हैं वो तय हैं। और खबरें ये भी हैं कि शिवपाल यादव के पास बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक हैं, उनका समर्थन पत्र शिवपाल यादव के पास पहुंच चुका है। तो क्या समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट होगी? क्या समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक, क्योंकि अभी सर राज्यसभा और विधान परिषद का भी जो माहौल है, उससे पहले आजम खां को जेल से बाहर आना, आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त जो है वो 3 राज्यसभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसद और 3 विधान परिषद के सदस्य भेजने की ताकत है, अगर मौजूदा संख्या बल के हिसाब से बात करें। लेकिन अब आजम खां जेल से बाहर आए हैं, शिवपाल यादव नाराज हैं, तो आप कह सकते हैं कि साहब अब कितना, क्या उसमें भी कोई संख्या जो है वो कम होगी? क्योंकि इसको 20-24 के चुनाव से पहले जो मौजूदा राज्यसभा और विधान परिषद का जो चुनाव होना है, जिसमें नामित सदस्यों को जाना है, उसके एतबार से भी इसको देखने वाली बात होगी कि क्या समाजवादी पार्टी का अंकगणित गड़बड़ा रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। जो खिचड़ी पक रही है वो खिचड़ी कौन खाता है, रिमोट किसके हाथ में है, ये सारी चीजें आपको भी पता है, हमें भी पता है, और आजम साहब को तो पता ही होगा, शिवपाल यादव को तो पता ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं राजनीति में। सभी ने बहुत महत्वपूर्ण इशारे किए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो विधान परिषद का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, उसमें भी क्या समाजवादी पार्टी को एक बड़ा डेंट देने की तैयारी उनके विरोधी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। क्या भारतीय जनता पार्टी की व्यूह रचना है या किसी